तो दोस्तों, आज के टॉपिक के बारे में बात करने के पहले चलिए देख लेते हैं हम लोगों का प्रोस्पेक्टस में हम लोग क्या क्या कर लिए हैं और क्या क्या बचा हुआ, क्योंकि प्रोस्पेक्टस नहीं देखने से कुछ पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों का ओन गोल्स के बारे में बात किए थे, उसके अंदर जो गुड हेल्थ है उसके बारे में, फिर उसके अंदर जो हम लोग फिजिकल हेल्थ डिस्कस किए थे। फिजिकल हेल्थ के अंदर दो चीज़ है, एक न्यूट्रिशन जिसके बारे में हम लोगों का बातचीत हो गया है, और एक बचा हुआ है एक्सरसाइज। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज इसी का पार्ट लेके आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम के बारे में। एक्सरसाइज यानी व्यायाम एक शारीरिक गतिविधियाँ होती है जिसमें स्वास्थ्य बेहतर होता है और आपके बॉडी का जो चमक होता है ना, वो भी और सुंदर होता है। एक्सरसाइज दोनों यानी फिजिकल मतलब शारीरिक एंड मेंटल मतलब मानसिक के लिए फायदेमंद है। मेंटल हेल्थ यानी मानसिक, इसके लिए मैं बाद में वीडियो लाऊंगा। ये था एक्सरसाइज क्या होता है उसके बारे में। अब हम लोग आते हैं इसका बेनिफिट्स के बारे में। व्यायाम हित को मजबूत बनाता है और इसका परिसंचरण में सुधार भी लाता है, जिससे हृदरोग, उच्च रक्त संचरण, उच्च रक्तचाप एंड स्ट्रोक का खतरा कम होता है। कैलोरीज जलाने और सही वजन बनाए रखने में भी बहुत ही मदद करता है। ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ा के बॉडी में ताकत लाता है और सहन शक्ति को भी बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हड्डियों को और मजबूत बनाता है और ओस्टियोपोरोसिस को खत्म भी करता है। ओस्टियोपोरोसिस एक बोन डिजीज है जिसमें बोन्स का मिनरल्स का मात्रा और मांस का मात्रा कम कर देता है। एक्सरसाइज बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है, जिसमें गिरने और चोट लगने पे खतरा कम होता है। खासकर बुजुर्ग लोगों में ज्यादा ये फायदेमंद है। व्यायाम एंडोर्फिन न्यूरोट्रांसमीटर्स का हाई को बढ़ाता है, जिससे खुशी को बढ़ावा मिलता है, आपको हैप्पी फीलिंग होता है और चिंता एंड तन्हाई को भी कम करता है। सही से नींद आने में मदद करता है। डेली एक्सरसाइज लंबे उम्र, कैंसर, मधुमेह जैसे रोगों का एंड और भी पुराना जैसा बीमारियों का खतरा कम कर देता है। व्यायाम आपको गुड लुकिंग यानी खूबसूरती को भी देता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होता है एंड खुद का जो एटीट्यूड होता है वो भी थोड़ा अच्छे हो जाता है। डेली एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी खुद आपको बताएगा कि आपके बॉडी में क्या कमी हो रहा है, क्या न्यूट्रिशन चाहिए। उस न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर आप खाना खाइएगा तो इससे आपका न्यूट्रिशन अच्छा होता है। कुल मिलाकर डेली एक्सरसाइज करने पे आपके बॉडी में सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसलिए खाना जैसे आपको जरूरत है, डेली पैसा एंड और भी जैसे काम, ये सब आपको जैसे डेली जरूरत है, ऐसे ही एक्सरसाइज को भी डेली जरूरत के अंदर डाल लीजिए। इससे आप ही का ज़्यादा फायदा होगा। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे बताता है कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं एक्सरसाइज कैसे करूँगा। कुछ लोग ये भी सोचता है कि मैं अगर सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लूँगा तो दिन भर जो मेरा काम है, नींद आएगा, उसमें काम नहीं कर पाऊंगा, सही से ध्यान नहीं दे पाऊंगा। ये सब प्रॉब्लम भी होता है। इसमें डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज आपको ताकत देगा, माइंड फ्रेश करेगा। सुबह सुबह एक्सरसाइज करने पे आपका बॉडी का जो थकान है वो बढ़ाएगा नहीं, उल्टा आपके अंदर ताकत लाएगा। इसलिए डरने का कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे नींद आएगा। ये सब डरने का कोई ज़रूरत ही नहीं। एक मिडिल क्लास इंसान का बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और उनके पास रिसोर्सेस बहुत कम होने के कारण डेली एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ भी हो जाए ना, इसको डेली बेसिस पे मतलब मिनिमम सुबह 30 मिनट्स आपको एक्सरसाइज आपके मेनू में रखना ही होगा, मतलब आपके रूटीन में डेली का इसमें रखना ही होगा आपको एक्सरसाइज का टाइम मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले एक रूटीन बना लेना होगा आपके हिसाब से, आपके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। आप किस किस टाइम दे सकते हो वो सब सोच समझ के, या बिजी है तो उसमें से कैसे टाइम निकाल के, एक छोटा सा टाइम निकाल के वहाँ से एक रूटीन बना लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू कीजिए। कोशिश कीजिएगा व्यायाम को सुबह रखने का, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। उसको आप दोपहर में, शाम को, किसी भी टाइम कर सकते हैं, ऑफिस के ब्रेक में। या तो एक फिक्स टाइम कर लीजिए इवनिंग में या शाम को, मतलब या तो डिनर के बाद भी आप कर सकते हैं एक्सरसाइज। लेकिन कोशिश कीजिए सुबह हो जाने के लिए। सुबह नहीं हो रहा है तो उसको बांट के कीजिए, मतलब दोपहर में थोड़ा सा, आफ्टरनून में थोड़ा सा, शाम को थोड़ा सा, डिनर के बाद थोड़ा सा, ऐसे करके बांट के कंप्लीट कीजिए। अब वो जो रूटीन आप बनाए उसको डेली इंप्लीमेंट करने का कोशिश कीजिए। और एक डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड भी बना लीजिए, जिसमें आप अपना वेट, अपने बॉडी का मेजरमेंट, ये सब डेली या वीकली बेसिस पे लिखते जाइए और प्रोग्रेस देखिए। इससे आपका मन का ताकत बढ़ेगा, एक्सरसाइज करने का और भी मन करेगा। कार या बस को अगर पॉसिबल है तो अवॉइड कर सकते हैं, तो अवॉइड करके साइकिल यूज़ किया कीजिए, पैदल चलने का कोशिश कीजिए। अगर ऑफिस पास में है तो पैदल चल के ऑफिस जा सकते हैं, साइकिल से भी पास में है तो साइकिल चला के ऑफिस जा सकते हैं। इससे आपका बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। ये भी आपका एक्सरसाइज का ही एक पार्ट है। ऑफिस मान लीजिए 2 तल्ला, 3 तल्ला या 4 तल्ला, 5 तल्ला पे है, वहाँ पे कोशिश कीजिए लिफ्ट ना यूज़ करके सीढ़ी यूज़ करने का। इससे आपका बॉडी का जो कैलोरीज होता है वो बहुत बर्न होता है और एक्सरसाइज भी हो जाता है।
खास करके लेडीज़ लोग, जो लोग घर में ही रहते हैं नॉर्मली, तो वो लोग कोशिश कर सकते हैं कि घर का जितना काम है उसमें शामिल होने में। इससे बहुत मूवमेंट बढ़ जाएगा और एक्सरसाइज का ये भी एक पार्ट है। कोई भी आउटडोर गेम ज़्यादा प्रेफर कीजिए, क्योंकि आउटडोर गेम में आपका एक्टिविटी बढ़ जाता है, इससे एक्सरसाइज बढ़ता है। अगर शुरुआत में मन नहीं लग रहा है तो एक ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप में एक्सरसाइज कीजिए, या तो फ्रेंड सर्कल में या फैमिली मेम्बर के साथ डेली टहलना, डेली पैदल चलना, ये सब कोशिश कीजिए शुरुआत में, तो इससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा एक्सरसाइज में। रूटीन में ऐसा व्यायाम को डालिए जो कम से कम समय में ज़्यादा फायदेमंद है। जो जिम या योगा ट्रेनिंग ले सकता है वो ज़रूर लेके इसको शुरू कर दीजिए, और जो नहीं ले सकता है वो कोशिश कीजिए घर में ही करने के लिए, अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड सर्कल के अंदर। ऑफिस में जैसे आप टहलने निकलते हैं तो ग्रुप में टहलने निकल जाइए, और ध्यान देके कीजिए, मतलब बातों बातों में धीरे धीरे चलते चलते ये एक्सरसाइज नहीं होता है। थोड़ा ध्यान देके ज़्यादा जल्दी चल के ऐसे करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल एंड इम्प्लीमेशन के बारे में। आपका जो डेली रूटीन बनाए होंगे उस रूटीन में डेली अलग अलग एक्सरसाइज रखिए, जैसे कि चेस्ट का एक दिन, आर्म्स का एक दिन, नेक का एक दिन, फेस का एक दिन, कमर का एक दिन, लेग्स का एक दिन, ऐसे करके अलग अलग डे में अलग अलग डिफरेंट एक्सरसाइज कीजिए। इसमें भी आपका मन यानी इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, एक्सरसाइज में बोर नहीं होंगे। कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने के पहले अच्छे से वार्म अप हो जाइए, नहीं तो एक्सरसाइज में पेन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और भी बहुत सारी मुसीबत आ सकता है। इसलिए अच्छे से वार्म अप हो जाइए, उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू कीजिए। जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उसको सही तरीके से कोशिश कीजिए करने के लिए, और सही पोजीशन, एक्सरसाइज का जो पोजीशन होता है, कैसे आपको बेंड होना है, कैसे कमर को रखना है, कैसे हाथ को रखना है, उस हिसाब से सही पोजीशन में आप एक्सरसाइज कीजिए, नहीं तो दूसरे जगह चोट लगने का चांसेस हो सकता है। सॉरी, मैं डराना नहीं चाह रहा हूँ, ये आप ही का ध्यान और भी बढ़ाएगा। एक्सरसाइज के टाइम सांस कब लेना है, सांस कब छोड़ना है, ये सब भी थोड़ा सा सही तरीके से कोशिश कीजिए, और डरिए मत। और एक्सरसाइज का एकदम ख़त्म होने पे, यानी जब एक्सरसाइज ख़त्म कर रहे हैं उसके बाद कुछ कूल डाउन एक्सरसाइज अपने रूटीन में ज़रूर रखा कीजिएगा। हर व्यायाम के शुरू में, बीच में, एंड में वाटर ज़रूर पीजिएगा, और बीच में, हर व्यायाम के बीच में जितना हो सके, मतलब जितना कम हो सके उतना कम रेस्ट लीजिए, लेकिन ज़रूर रेस्ट लीजिए। व्यायाम अगर थोड़ा ज़्यादा कर रहा है तो उसमें आपका बॉडी में और भी फूड यानी न्यूट्रिशन का एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ सकता है, तो उसको भी ध्यान रख के यूज़ किया जा कीजिए। इसके लिए व्यायाम के आगे और व्यायाम के बाद कुछ खा लिया कीजिए, हाई प्रोटीन वाला कोई भी खाना। इससे आपका जितना मसल का काम होता है ना, उसमें हाई प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन का जो खाना होगा वो आपका मसल को जल्दी बिल्ड और डेवलप करने का मदद करेगा। और कोशिश कीजिएगा एक सर्टेन टाइम के बाद, यानी वीकली, आपका जो एक्सरसाइज है एंड खाने का जो मेनू है न्यूट्रिशन का, वो दोनों धीरे धीरे बढ़ाने का। मान लीजिए आज 10 गो पुशअप किए, तो कल नहीं, एक हफ्ता बाद इसको मैं 12 पुशअप करूंगा या 15 पुशअप करूंगा। ऐसे हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने का कोशिश कीजिए। इससे आपका ताकत, स्ट्रेंथ और भी धीरे धीरे बढ़ेगा। व्यायाम को आपके जीवन में रखने के लिए इसको आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देना होगा, तभी आप इसको डेली कर सकते हैं। और ऐसा कोई एक्टिविटीज़ को अपने रूटीन में डाल के रखिए जिससे आप अपने परिवार के साथ खुशी खुशी डेली एक्सरसाइज में शामिल हो सके। सबके लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि व्यायाम को चमत्कार और अद्भुत औषधि यानी दवाई कहा जाता है, इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस एक्सरसाइज को डेली किया कीजिए, जो आपको दवाई खाने से और दवाई का जो साइड इफेक्ट होता है ना, उससे आपको बहुत दूर में रखेगा। क्योंकि दवाई का साइड इफेक्ट से बहुत इफेक्ट पड़ता है अपने लाइफ में, अपने समाज में, एंड सबसे खास करके अपने परिवार में।